हेलो। आज के इस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग मल्टीप्लाई या वर्ग निकालने के जो तरीके हैं उनको बहुत ही शॉर्टकट वे में करें। पुराने मेथड्स जो हम लोग करते आए हैं उनसे अगर आप करोगे तो किसी भी पेपर में आपको जो टाइम सेव करना रहता है या टाइमली जिसको कंप्लीट करना रहता है वो आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन पेपर को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लाई और स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें बहुत जल्दी निकालना आना चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिशनल मेथड अपनाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लोगे। तो आज की जो टेक्निक है वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। उसको लिए आपके लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे और उन्हीं स्टेप्स को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये चैनल इसी वजह से बनाया है कि वो सभी चीजें मैं आपको सिखा सकूं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो सके और आपका स्पेस भी जो है वो बच जाए, क्योंकि वो जो रफ पेपर होता है वो भी लिमिटेड ही मिलता है, तो बहुत सारा वर्क वहां पर आप नहीं कर सकते हो। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो हम लोग का है वो स्क्वायर निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ट्रिक पता हो, लेकिन हम लोग जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इजी से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हर कोई समझ सके। और हम लोग का जो टारगेट भी है वो 0 to हीरो है। मींस आप आज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 24 चैनल पर आया है वो बिल्कुल बिगनर है और हम लोग को ये है कि मिलकर बहुत आगे तक जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके डाउट्स के लिए भी मैंने सोचा है कि मैं वीकली जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं जूम ऐप पे किसी भी थ्रू आऊंगा, आपके साथ लाइव बात करूंगा जिससे कि आपके और जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो भी मैं सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पर पहला जो है ऐसा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर जिसका एंड डिजिट 5 हो, एंड डिजिट 5 हो। अगर कोई भी नंबर का एंड डिजिट 5 होता है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि एग्जांपल के लिए मैं देखो 15 को लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको 15 का स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा कि आप ये जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। आपसे मैं एक बात ये बोलूंगा कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो गया, ये हमने यहां से लिखा। और 1 के बाद जो नंबर आता है, ठीक है, 1 के बाद जो नंबर आता है कितना आता है 2, उससे इसकी गुणा करनी है, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है उससे इसकी गुणा कर देनी है और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। और यही आप अगर चेक करोगे तो आपका जो 15 का स्क्वायर होता है वो यही होता है 225। ऐसे अगर आपको 35 का निकालना है तो आप क्या करोगे, 5 मतलब 25 और 3 के बाद जो भी नंबर आता है, 3 के बाद आता है आपका 4, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे 1225। ऐसे ही आपको अगर कोई भी बड़ा नंबर निकालना है, आपको 95 का निकालना है तो आपको करने क्या है 25 लिखना है। उसके बाद 9 के बाद जो नंबर आता है मींस 10, वो यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि 90 25। इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको 5 से के अगर कोई अंक 5 पे जिसका एंड हो रहा है वो आप बहुत ही जल्दी उसका स्क्वायर निकाल लोगे। ये बहुत एक छोटी सी ट्रिक थी, छोटी सी टिप्स थी जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब हम लोग कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं 2 डिजिट का जिसका स्क्वायर आप बहुत जल्दी निकाल सको, वो टिप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग वो स्क्वायर देखने वाले हैं कि 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर अगर होता है, मींस उसका अगर स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं कि हमें 23 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि जो भी आपका इकाई का अंक है, इकाई के अंक का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। जो भी इकाई का अंक आएगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप के साथ ही मैं करता चला जाता हूँ कि चलिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो हो सकता है समझाने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, बट आप जब सीख जाओगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने 3 का स्क्वायर कर लिया, तो वो कितना आ गया 9। अब जो दूसरा स्टेप होगा हमारा वो ये होगा इकाई का अंक
गुणे दहाई का अंक गुणे 2 और प्लस जो भी हमारा हासिल आया था वो, ये हमें करना है। ठीक है, समझिएगा, आपको पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि स्टेप्स को सीखना, उनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पीड आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो इकाई का अंक मतलब 3 गुणे दहाई का अंक गुणे 2 और हासिल तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो बस इनको जोड़ेंगे। 3 गुणे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये आपका आ गया 12। तो तीसरा स्टेप क्या आता है, आप ये देखो, आपको करना है दहाई के अंक का स्क्वायर प्लस जो भी आपका हासिल आया। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्टेप आपको याद करने हैं जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो दहाई का अंक आपका कितना है 2, इसका स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 क्यों, क्योंकि ये 1 हमारा आया तो 5। अब हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 529 हमारा आंसर हो गया। अभी आपको क्या लग रहा होगा ना कि ये चीज तो ज्यादा मुश्किल है, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना बहुत टाइम से बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इस वजह से आपको लगता है कि ये चीज ज्यादा आसान पड़ेगी और ये टफ। लेकिन जब आप इसके 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आप देखोगे कितना स्पीड आपकी बन जाए। देखिए दूसरा ऑप्शन में देते हैं 69, यहाँ पर मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 9 है तो आपको मिलेगा 81। ठीक है, ये आपका हासिल होगा 8। तो यहाँ पे उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और आपका हासिल भी जुड़ जाएगा। यानी कि आपको देखो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12 और 12 ने 108 116, इस बार 11 हासिल आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इसके बाद देखोगे तो आपको 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि हो गया 36 और जोड़ोगे 11 तो मिला 47। अब आप देखो 47 6 और 1 यानी कि आपका जो आंसर आया वो है 47 6 1। ठीक है, ये आपका 4761 आंसर आ गया। इस तरीके से किसी का भी स्क्वायर है, देखो अगर किसी का भी स्क्वायर है, आप मान लो चलो 31 और ले लेते हैं। ठीक है, तो 31 में क्या होगा, देखो पहले आपने 1 का करा, ये आ गया, कोई हासिल यहाँ पे नहीं है, ऐसे लिखते चलते हैं। फिर आपने करा 3 गुणे 1 गुणे 2, हासिल कोई है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 एकम 3 और 2 6। फिर उसके बाद 3 का करा, कोई हासिल नहीं है, तो आपका 961 डायरेक्ट आ गया। ऐसे जब धीरे धीरे आप करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब हम लोग वो स्क्वायर देख लेते हैं जो 100 के पास में होते हैं, उनकी भी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। ये चीजें आपको सीखने में बस प्रॉब्लम लगेगी, जब आप करने लगोगे तो आपको आपकी स्पीड गारंटी बढ़ जाएगी। अब जो तीसरी चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो है 100 के पास में अगर हो, मान लेते हैं 100 के पास में 98 है। ठीक है, तो 98 के लिए क्या, देखो बहुत आसान है, 98 को 2 बार लिख लो, स्क्वायर करना है। अब जो 100 के कितना पास है ये आपको देखना है, तो ये कितना पास है 2 और ये भी कितना पास है 2। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि देखो इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, चाहे इसको करो चाहे इसको करो तो कितना आएगा 96 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये स्क्वायर रेडी हो गया, मींस आपका स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही अगर आपको 95 का निकालना है, 95 2 बार लिखो, 5 लिखा 5 लिखा, इधर 25 लिखा, इधर 90 लिखा, स्क्वायर आसानी से निकल आया होगा। और भी मान लो आपको 92 का निकालना है, तो 92 लिखा 8 लिखा 8 लिखा। देखना थोड़ा सा ये अलग हो सकता है, यहाँ पे आपका 64 आ गया और ये कितना हो जाएगा, बस आपने 92 में से 8 माइनस कर दोगे, ये आपका आ गया। कभी कभी हो सकता है कि भाई यहाँ पे एक ही डिजिट आए, जैसे 99 में, तो 99 लिखा 99 लिखा 01 तो यहाँ पे 01 लिखना है, याद रखिएगा 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही आएंगे और यहाँ पे 98 आएगा। ऐसे ही अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसमें भाई 3 डिजिट आ जाए और कम हो जाए, 100 से बहुत कम हो, तो फिर वो हासिल जो होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ मैंने बताए हैं टिप्स आपको, जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। 100 तक मैंने भी बताया, मैं आपको 1000 तक भी बताऊंगा, आगे बहुत सारे चीजें मैं करवाऊंगा आपको।
कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उनके आंसर्स आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे बताइएगा, और कौन सी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो वो जरूर आप मुझे कमेंट करो, जिससे कि मैं अपनी जो मैंने सीरीज बनाई है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके जो आपको टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं पहले प्रोवाइड कर सकूं। तो आपके टेस्ट के लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 55 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, आंसर बताइएगा मुझे। 35 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ये चारों आंसर आप मुझे चाहिए, और आप इनको अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, आप एक कॉपी लीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। और आज जरूर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कॉपी लीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो तो गारंटीड कुछ दिनों के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस विदाउट कॉपी पेन सॉल्व करोगे, और यही मेरी कोशिश है कि आप बिना कॉपी पेन सॉल्व करना सीख जाओ। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना, इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।